वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉन्सकियन का टॉपिक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही इन्वॉल्व होते हैं। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में रॉन्सकियन वाला टॉपिक मिसिंग होते हैं। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करूं तो उसके सिलेबस में रॉन्सकियन नहीं पढ़ाया जाता, जबकि ग्रेजुएशन का ही एक टॉपिक है जिसे स्किप कर दिया जाता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में। तो अभी हम इसे बहुत बेसिक लेवल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक रॉन्सकियन होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इससे क्वेश्चंस हमारे पास कैसे कैसे पूछे जाते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें, एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर की कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक सेकंड ऑर्डर की, ए नॉट वाई डबल डैश प्लस ए वन वाई डैश प्लस ए टू वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि ए नॉट जो है वो नॉन जीरो है। ऑब्वियसली अगर ये ही जीरो हो गया तो आपके पास इसकी मतलब ये सिंगल एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। साथ में हमने ये एजम्पशंस माननी होती है कि जो a1 और a2 है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। वो आपके पास क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? सबसे पहले ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें a नॉट नॉन जीरो है और a1 और a2 अपने पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, ठीक है। जब हम इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कुछ ऐसी आती है ना, c1 y1 प्लस c2 y2 टाइप, ये बनती है हमारे पास। y1 और y2 आपके पास क्या होते हैं? सोल्यूशन सेट होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो रॉन्सकियन हम कैसे लिखते हैं? तो रॉन्सकियन लिखने का तरीका होता है हमारे पास, रॉन्सकियन लिखने का तरीका क्या होता है? हम y1 लिखेंगे यहाँ पे, y2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे y1 का डेरिवेटिव और यहाँ पे y2 का डेरिवेटिव और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। रॉन्सकियन हम निकाल किसका रहे हैं? रॉन्सकियन हम निकाल रहे हैं बेसिकली इन दो फंक्शंस का, y1 और y2 का हमने रॉन्सकियन निकाला। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश के इक्वल आएगा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलें कि जैसे मान लो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एम स्क्वेयर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से रूट्स हमारे पास एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गए। जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स बनेगा अपने पास। तो यहाँ पे ये जो है ये y1 का काम कर रहा है, ये y2 का काम कर रहा है। तो इसका रॉन्सकियन क्या बनेगा? रॉन्सकियन बनेगा cos x, ये बनेगा sin x। cos x का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा? माइनस sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos x बनेगा। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। तो ये रॉन्सकियन आ गया हमारे पास। क्या आ गया? ये रॉन्सकियन आ गया। तो ये रॉन्सकियन की बेसिक से डेफिनेशन थी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई तीन फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, तीन फंक्शंस आ जाते हैं w y1 y2 y3, w फॉर रॉन्सकियन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? y1 y2 y3, फिर सिंगल डेरिवेटिव y1 डैश y2 डैश y3 डैश, फिर डबल डेरिवेटिव y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, ये बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये एक टॉपिक, छोटा सा सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी की एक्सटेंशन में सेकंड इसका पार्ट है एबल्स फॉर्मूला। एबल्स फॉर्मूला, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, ABLE, ठीक है।
एबल्स फॉर्मूला। तो ये भी हमारे पास रॉन्सकियन निकालने के ही काम आता है। जैसे हमारे पास मान लो ए नोट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है इसका, क्योंकि डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का इन्वॉल्व है इसमें। ये सारे आपके पास क्या आगे, ये सारे आगे इसके कोफिशिएंट्स आगे। कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होने जरूरी तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो इसका रॉन्सकियन होगा, रॉन्सकियन किसके इक्वल होगा, रॉन्सकियन होगा ए ई की पावर माइनस ए वन बाई ए नॉट डी एक्स। तो इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं एबल्स फॉर्मूला, इसे बोलते हैं एबल्स फॉर्मूला। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो शायद ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये फॉर्मूला बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा भी जाता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट करें कि जैसे मान लो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स के इक्वल, ए वन की वैल्यू 1 के इक्वल, ए टू की वैल्यू 2 के इक्वल। तो रॉन्सकियन की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास, ए ई की पावर इंटीग्रल माइनस आ गया 1 बाय एक्स डी एक्स आ गया। तो ये बनेगा ए ई की पावर माइनस लॉग एक्स। तो ये बनेगा ए ई की पावर log 1 माइनस लॉग एक्स के इक्वल। तो ये बनेगा ए ई की पावर log 1 बाई एक्स के इक्वल, और ये बनेगा ए 1 बाई एक्स के इक्वल। दैट्स इट, यही तो बनेगा अपने पास रॉन्सकियन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जो ए है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो काफी बार हम ए को रॉन्सकियन एट सम फिक्स पॉइंट भी ले लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका हो गया हमारे पास कि जो हमने डब्ल्यू एक्स लिखा, मतलब रॉन्सकियन एट एनी पॉइंट एक्स किसके इक्वल होगा, रॉन्सकियन एट सम फिक्स पॉइंट एक्स नॉट, देन ए देन अपने पास होगा ई की पावर माइनस इंटीग्रल, ठीक है, ए वन बाई ए नॉट एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास रॉन्सकियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि रॉन्सकियन की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर रॉन्सकियन नॉन जीरो होगा। एक हमारे पास इंटरवल दी होगी, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पॉइंट के ऊपर रॉन्सकियन 0 आ गया, किसी एक पॉइंट के ऊपर रॉन्सकियन नॉन जीरो आ गया। रॉन्सकियन इज ईदर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। अगर रॉन्सकियन किसी एक पॉइंट पे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि रॉन्सकियन आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अगर रॉन्सकियन किसी एक पॉइंट पे नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि रॉन्सकियन किसी भी पॉइंट पे नॉन जीरो ही होगा। देखो इस चीज को समझो कि ये किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो x बिलोंग कर रहा है वो मान लो बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। रॉन्सकियन की वैल्यू हमने पाई बाय 4 पे निकाल ली, पाई बाय 4 पे रॉन्सकियन नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब रॉन्सकियन आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो वो नॉन जीरो ही आएगा। अगर रॉन्सकियन की वैल्यू पाई बाय 4 पे 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि रॉन्सकियन की वैल्यू हर पॉइंट पे ही 0 आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो y1 और y2 जो हम कंसीडर करते हैं होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशंस, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है
अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है y1 और y2 तो पक्का जो रॉन्स्कियन होता है वो नॉन जीरो होता है। रॉन्स्कियन क्या होता है? नॉन जीरो होता है। अगर y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अपने पास जीरो के इक्वल होगी। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। अगर y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका कभी भी कॉमन जीरो नहीं हो सकता। इनका कभी भी कॉमन जीरो नहीं हो सकता। मतलब पहले मैं लिख देता हूं, इफ y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो। बहुत अच्छे से समझेंगे इस वाली लाइन को। सबसे पहले देखो y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रॉन्स्कियन क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसका इंप्लाइड मीनिंग ये हो गया अपने पास। अब इसने बोला कि दे कैन नॉट हैव कॉमन जीरो इफ पॉसिबल। अगर मान लो पॉसिबल है तो इनका कोई कॉमन जीरो है। जो y1 है एक पॉइंट x1 पे जीरो आ रहा है और y2 जो है वो x1 पे भी जीरो आ रहा है। कॉमन जीरो हो गया, मतलब x1 पे y1 भी जीरो बन रहा है, x1 पे y2 भी जीरो बन रहा है। तो रॉन्स्कियन निकालते हैं। रॉन्स्कियन निकाल देते हैं हम। y1 y2 का रॉन्स्कियन निकाल देते हैं। किस पॉइंट पे निकालें? x1 पे निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो ये अपने पास क्या आ गया? y1 की वैल्यू x1 पे कितनी है? जीरो। y2 की वैल्यू x1 पे कितनी है? जीरो। ये कुछ भी आए तो एट द एंड आंसर जीरो आ गया। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन को नॉन जीरो होना पड़ेगा, पर अगर इनकी कॉमन जीरो आ गई तो रॉन्स्कियन तो जीरो बन गया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे पास। तो इसका मतलब कि उनकी कॉमन जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है। हाँ, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है देन दे कैन हैव कॉमन जीरो। तो उनकी कॉमन जीरो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है फिर तो। ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इवन CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी हुई थी एक स्टेटमेंट में, कि अगर y1 और y2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन दे नेवर हैव कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। तो वो कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा, उनका कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। क्योंकि अगर कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी 7-8 प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास। तो ये कंप्लीट रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट है अपने पास। एक बार अगर मैं ब्रीफ रिवीजन करूं फिर से कॉन्सेप्ट्स के, तो सबसे पहले रॉन्स्कियन का मतलब क्या होता है? रॉन्स्कियन का मतलब है कि एक नंबर होगा आपके पास, ये फाइनली क्या आएगा? एक नंबर आएगा। अगर अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस a नॉट y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इक्वल टू जीरो, इसके दो सॉल्यूशंस आ गए y1 और y2। सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो रॉन्स्कियन क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके तो रॉन्स्कियन जीरो आ जाएगा। रॉन्स्कियन किसके इक्वल होता है? रॉन्स्कियन एट सम फिक्स पॉइंट इनटू e की पावर माइनस a1 बाई ए नॉट dx के इक्वल होता है। तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला ये होता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? एबल्स फॉर्मूला के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, रॉन्स्कियन या तो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर रॉन्स्कियन या तो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रॉन्स्कियन का। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं तो रॉन्स्कियन निकाल लेंगे कैसे? जैसे हम जैकोबियन निकालते हैं y1 y2 y1 डैश y2 डैश।
दैट्स इट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रॉन्सकियन के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।